विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 चैप्टर नंबर 10 में अम्मा की रसोई में कविता पढ़ेंगे। हल्दी दहके धनिया महके अम्मा की रसोई में। यहाँ हमें कहा गया है कि अम्मा की रसोई में हल्दी दहकने लगी और धनिया अपनी सुगंध से फैलाने लगा। आन बिराजे है पंचायत में राई और जीरा। यहाँ अम्मा की रसोई में हमें कहा गया है कि राई और जीरा पंचायत में आए हुए हैं। अम्मा की रसोई में इन सबको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। पता न चले यहाँ किसी को राजा कौन फकीरा। यहाँ हमें कहा गया है कि पता ही न चले यहाँ राजा कौन है और फकीरा। सिंहासन है ऊंचे सबके अम्मा की रसोई में। यहाँ हमें कहा गया है कि सिंहासन सबका ऊंचा है। आटा बेसन चकला बेलन घूम रहे हैं बतियाते। अम्मा की रसोई में कहा गया है कि आटा और बेसन तथा चौका बेलन आपस में बातें करते हुए घूम रहे हैं। राग रसोई बने प्यार से ही अच्छी ये समझाते। यहाँ कहा गया है कि प्रेम से गाया हुआ राग और बनाई हुई रसोई अच्छी ही बनती है। रूखी सूखी से रस टपके अम्मा की रसोई में। अम्मा की रसोई में कहा गया है कि रूखे सूखे भोजन से ही रस टपकता है, अर्थात उस रसोई का रूखा सूखा खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। थाली कड़छी और कटोरी को सूझी है मस्ती। अम्मा की रसोई में जब भोजन बनाते लगती है तो थाली कड़छी और कटोरी जब तक आपस में टकराती रहती है। छेड़ रही है गर्म तवे को दूर दूर हंसती हंसती। अम्मा की रसोई में कहा गया है कि रोटी बनाते समय तवा गर्म होता है। उस समय ऐसा लगता मानो वे हंसती हुई अपनी आवाज़ से तवे को छेड़ रही है। दिखलाती है लटके झटके अम्मा की रसोई में। अम्मा की रसोई में कहा गया है कि अपनी इस हरकत से लटके झटके दिखाती हुई मालूम होती है। चलो बच्चों, हमने कविता अब समझ ली है। हम एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। हल्दी दहके धनिया महके अम्मा की रसोई में। आन बिराजे है पंचायत में राई और जीरा। पता चले न यहाँ किसी को राजा कौन फकीरा। सिंहासन है ऊंचे सबके अम्मा की रसोई में। आटा बेसन चकला बेलन घूम रहे हैं बतियाते। राग रसोई बने प्यार से ही अच्छी है समझाते। रूखी सूखी से रस टपके अम्मा की रसोई में। थाली कड़छी और कटोरी को सूझी है मस्ती। छेड़ रही है गर्म तवे को दूर दूर हंसती हंसती। दिखलाती है लटके झटके अम्मा की रसोई में। चलो बच्चों, हमने यहाँ अम्मा की रसोई में समझ भी लिया और पढ़ भी लिया। चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय पढ़ेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित मसालों के रंग बताइए। चलो बच्चों, अब हल्दी का रंग कौन सा होता है? तो पीला। ठीक है बच्चों। दूसरा, धनिया का रंग कैसा होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे हरा। राई का रंग कैसा होता है? तो काला। और जीरे का रंग कैसा होता है? तो भूरा। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने मसालों के रंग की बात की। अब आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित बर्तनों के चित्र दिए गए बॉक्स में बनाएं। यहाँ हमें दिया गया है, पहला है चकला। तो यहाँ हम चकला का चित्र बनाएंगे। देखो बच्चों। दूसरा बेलन। तो यहाँ हम बेलन का चित्र बनाएंगे। ठीक है। अब तीसरा थाली और कटोरी। यहाँ हम थाली और कटोरी का
चित्र बनाएंगे। ठीक है, उसके आगे करछी, तो यहाँ हम लोग करछी का चित्र बनाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। पहला, अम्मा की रसोई में हल्दी और धनिया क्या कर रहे हैं? तो अम्मा की रसोई में हल्दी और धनिया दहक रहे हैं और महक रहे हैं। राई और जीरा क्या कर रहे हैं? राई और जीरा पंचायत में आए हुए हैं। तीसरा, अम्मा की रसोई में सबके सिंहासन कैसे हैं? अम्मा की रसोई में सबके सिंहासन ऊंचे हैं। आटा बेसन क्या कर रहे हैं? आटा और बेसन आपस में बातें कर रहे हैं। थाली, कटोरी और करछी क्या कर रही है? थाली, कटोरी और करछी आपस में टकरा रहे हैं। चलो बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मसालों के स्वाद के बारे में जानिए। नमक, मिर्च, हल्दी, आमचूर। चलो, तो नमक का स्वाद कैसा होता है बच्चों? नमक का स्वाद खारा होता है। मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तो मिर्च का स्वाद तीखा होता है। हल्दी का स्वाद कैसा होता है? तो हल्दी का स्वाद तूरा होता है। आमचूर का स्वाद कैसा होता है? तो आमचूर का स्वाद खट्टा होता है। उसके आगे हम देखेंगे उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है कि हल्दी, तो सामने लिखा है पीली, तो इसका रंग हमें बताना है। तो मिर्च का रंग क्या होता है? लाल। नमक का सफ़ेद, राई का काली और जीरा का भूरा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने अम्मा की रसोई के बारे में आपको पढ़ाया, तो आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, आज जो मैंने आपको स्वाध्याय पढ़ाया है वो आपको पूरा करना है, और आगे का स्वाध्याय हम आगे के वीडियो में देखेंगे स्वाध्याय पोथी में। जय गायत्री विद्यार्थी मित्रों।